नमस्कार। हवा में झूमते हुए इस खूबसूरत पेड़ के साथ स्वागत है आप सभी लोगों का। आपके विंडोज 11 और विंडोज 10 दोनों के लिए ही एक नया फाइल एक्सप्लोरर आया है। इसी का हम आज रिव्यू करके देखेंगे और ये डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे होगा आपके कंप्यूटर में, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड है, चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। और ध्यान दें, ये काम मैं अपने विंडोज 11 पे कर रहा हूँ, लेकिन आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 डला हुआ है तो सेटअप बिल्कुल सारे उसके लिए भी सेम टू सेम रहेंगे। और डाउनलोड के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सबसे पहले इसका रिव्यू कर लेते हैं कि क्या कुछ इसमें नया खास है। पहली दमदार चीज़ तो ये है कि अब आप इसमें ये जो प्लस का निशान देख रहे हैं ना, इसके ऊपर क्लिक करके नए नए टैब इसी के अंदर ओपन कर सकते हैं। मतलब जो है पहले हमें ये काम करने के लिए 3 अलग अलग फाइल मैनेजर ओपन करने पड़ते थे। जैसे कि आपको याद होगा, ये ओपन करते थे, फिर दूसरा काम करना है तो इसी तरीके का, और दूसरा तीसरा जितने काम करने हैं उतने ओपन करने पड़ते थे। लेकिन आप जो है जैसे कि आप ब्राउज़र में काम करते हो, या यहाँ पे ये ओपन कर लिया, वहाँ ये ओपन कर लिया, काफ़ी आसानी से आपका काम होता रहेगा। और जो दूसरी चीज़ इसमें ख़तरनाक हुई है वो ये है कि आपके लगभग सभी आइकन में बदलाव हुआ है थोड़ा बहुत। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो लोकल डिस्क सी देखिए, ये अभी कितनी भरी है, जितनी भी भरी है इसमें जो है पहले चौड़ा चौड़ा नहीं दिखता था कि इतनी ज़्यादा भर गई है उतनी कम भर गई है, उस तरीके से नहीं, बिल्कुल एक लकीर की तरीके से दिख रहा है। ध्यान से देखिए, मैं आपको नहीं दिख रहा है तो एक ये पुराने वाला ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितना मोटा मोटा दिख रहा है, जैसे कि अजीब सा थोड़ा दिखता था, अब थोड़ा कुछ औसम लुक दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है अब आपका जो दिस पीसी दिखता था पहले, मैं आपको दिखाई देता हूँ, लगे हाथ कंपेयर करवाते चलता हूँ ना, तब जो है ज़्यादा अच्छे से मालूम पड़ेगा कि क्या कुछ नया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहले हमें दिस पीसी दिखता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिस पीसी आपका गायब कर दिया। दिस पीसी की जगह से ये लोग होम वाला बटन लेके आए हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करते ही डायरेक्ट अपने होम पेज पे आ जाएंगे, जो भी चीज़ होगी आपके कंप्यूटर में। इसके बाद एनिमेशन का भी एक अच्छा ध्यान दिया गया है। जैसे कि देखिए, अभी मैं होम से डेस्कटॉप पे स्विच करूंगा तो स्विच करते समय ये नीली वाली जो डंडी है, इसको देखना कैसे उछल के यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये देखिए जैसे कि मैं स्विच करते जा रहा हूँ, ये देखिए कैसे आराम से उछल उछल के जा रही है। थोड़ा एनिमेशन का भी जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद जो है आपका ये ड्राइव का आइकन अलग से दे दिया गया है। मतलब इस ड्राइव वाले में आपकी जो जितनी भी ड्राइव हैं वो सभी दिख जाया करेंगी। पहले ऐसा होता था कि जो है हमारी ड्राइव, दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ मैं, अलग से नहीं होती थी, सब इसी में खिचड़ी पकी होती थी, कोई लाइन वाइज नहीं होता था। अब जो है तरीके से काम हो रहा है। और इसके अलावा ये आपकी क्लाउड ड्राइव का भी अब अलग से दे दिया गया है। पहले ये क्लाउड ड्राइव भी अलग से नहीं होता था, ये भी इसी में कहीं यहाँ पे घुसा रहता था। जैसे कि देखिए ये वन ड्राइव है, तो स्पेशल दे दिया गया है। ये स्पेशल उन लोगों के काम होता है जो अपने कंप्यूटर में वन ड्राइव के साथ साथ में गूगल ड्राइव वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। और नेटवर्क ड्राइव भी आपकी अलग से दे दी गई है। तो यहाँ पे टोटल मिला के जो है एक पूरा लुक को जो है सुंदर करने की कोशिश करी गई है। और ये आपके ऊपर रहेगा कि भैया आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं। आप चाहें तो इनमें से सभी चीज़ों को हटा भी सकते हो, यहाँ पे आप नहीं हटा सकते, तो ये आपके ऊपर ज़बरदस्ती वाला काम हो जाता था। लेकिन अभी सेटिंग में सारी चीज़ें आएंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे क्या, चलिए लगे हाथ देख ही लेते हैं। ये आ गए हम सेटिंग में। यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो आपकी थीम वगैरह सेलेक्ट करने के लिए, मतलब जैसे कि मैंने अभी इसे डार्क थीम पे सेट कर रखा है, आप चाहें तो इसे लाइट थीम पे भी सेट कर सकते हैं। और एक चीज़ का यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मेरा पूरा कंप्यूटर अभी लाइट थीम पे है, लेकिन मैंने स्पेशली इसको डार्क कर रखा था। तो ये पूरा आपकी मर्जी के ऊपर है, आप बिल्कुल राजा हैं यहाँ पे, जो मर्जी वो चाहे करिएगा। और थीम में यहाँ पे अभी एक थीम है, भविष्य में और भी थीम आएंगी। और स्टार्टअप में भी कुछ सेटिंग है। उसके बाद रेफरेंस में आ जाते हैं, यहाँ पे आप लैंग्वेज बदल सकते हैं अपने इंडिया की, और भी कई सारी लैंग्वेज हैं। मैंने अभी जैसे कि आपको हिंदी करके दिखाई है, आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी दूसरी लैंग्वेज हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं जो है और आगे बढ़ने से पहले ये जो है लैंग्वेज को वापस से पहले जैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। और कहाँ गई, ये रही सेटिंग। और क्या क्या चीज़ रहती थी यहाँ पे, डेट वगैरह की फॉर्मेट है। खास चीज़ क्या है, साइड बार में आके देखते हैं। साइड बार में मतलब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हमें होम दिख रहा है, डेस्कटॉप दिख रहा है, डाउनलोड दिख रहा है, और ड्राइव वगैरह के आइकन दिख रहे हैं। ये अगर आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं चाहिए हो तो इस तरीके से उनको बंद भी कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया नहीं था कि कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है आपके ऊपर कि ये चीज़ मिलेगी, ज़बरदस्ती वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने अभी सारी चीज़ें वापस बुला ली हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये
मल्टीटास्किंग का ऑप्शन देखिए, ये बेहतरीन चीज़ है। ये भी जो है इसके अंदर लोहा माना जा रहा है। जैसे कि मैं अभी इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए अब जैसे ही मैं नया मल्टीटास्किंग के लिए ओपन करूँगा तो देखिए एक ही विंडोज़ में दो दो चीज़ें ओपन हो गई हैं। मतलब जैसे कि मैं सी ड्राइव में कुछ काम कर रहा हूँ, सी ड्राइव से कुछ चीज़ें उठा के डी ड्राइव में ले जानी हो तो यहाँ से उठाया और यहाँ पे खिसका के रख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है पहले ये सब काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि दो अलग अलग विंडो ओपन करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है काफ़ी आसानी से काम हो रहा है। और देखिए जब आपका काम हो जाएगा तो ऊपर देखिए ग्रीन टिक भी लिखा हुआ आएगा, ये भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताना। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली लिखा आ गया है कि भैया आपका काम लोहा हो चुका है। और चलिए अब सेटिंग में आते हैं, मल्टीटास्किंग। मैं अभी इसे ऑफ ही करता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसके बाद ये फाइल एंड फोल्डर का ऑप्शन है। यहाँ पर मतलब वही सारे फंक्शन हैं जो आपके पुराने वाले फाइल मैनेजर में यहाँ से निकला करते थे। मतलब जैसे कि कोई फाइल आप ओपन कर रहे हो तो वो सिंगल क्लिक में खुल जानी चाहिए या डबल क्लिक में। और कोई फाइल जैसे MP4 वाली है तो उसके लास्ट में जो MP4 लिखा होता है वो आपको दिखना चाहिए या नहीं। तो उस तरीके की तमाम सारी चीज़ें हैं। कोई फोल्डर हाइड हो रखा है, छुपा हुआ है, तो वो मतलब दिखना चाहिए कि छुपा रहना चाहिए बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। और लास्ट में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट का ऑप्शन दे रखा है। एक्सपेरिमेंटल मैंने अभी ऑन कर रखा है। ऑन कर रखा है इसका मतलब ये है कि जब भी मैं फाइल मैनेजर खोलूँगा कंप्यूटर में तो मेरे पुराने वाला नहीं खुलेगा, ये अभी नया वाला खुलेगा। तो ये सब आपके ऊपर हैं। आप चाहें तो इसे बिल्कुल अपना डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब हमेशा के लिए यही हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी थोड़ी बहुत समस्या भी आ सकती हैं। जब ये बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट वाले हो सकता है इसको हटा दें, ये आपको नया वाला ही दे दें। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट का अलग से दे रखा है। तो ये सब चीज़ें थी। और क्या कुछ रह गया है कि ये जो नए नए ऑप्शन है ऊपर, ये आपके जैसे कि विंडोज़ 11 में आए थे ना, जो यहाँ पे आपको मिल जाया करते थे, वही सेम चीज़ें सब उठा के यहाँ पे रख दी गई हैं। बल्कि पहले वाले से तो मेरे को बेहतर ही लग रहा है। बाकी विंडोज़ 10 में ये सब नहीं थी, तो विंडोज़ 10 वालों को भी अब ये नए नए आइकन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि न्यू पे क्लिक करके आप कोई नया फोल्डर वगैरह बना सकते हैं। मैं इसका नाम कुछ अगड़म वगड़म रख देता हूँ। और इस फोल्डर को कट कॉपी पेस्ट वगैरह करना है, नाम बदलना है तो उसके लिए पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। डिलीट करना है तो उसका भी ये बटन है। और सिलेक्शन करना है, जैसे कि इसको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करना है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो ये सब आपके ऊपर रहेगा। ये जो लिस्ट है ये नाम के हिसाब से या डेट के हिसाब से वो सब कुछ है। और ये आपको कैसे दिखेंगे, बड़े मोटे मोटे दिखेंगे या छोटे छोटे दिखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जैसे कि इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अब इससे ये होगा कि जैसे कोई फाइल में सिलेक्ट करूँगा तो उस फाइल की पूरी जन्म पत्री बगल में दिख जाया करेगी। तो ये मैं अभी इसे ऑफ ही कर देता हूँ, ठीक है। ऑन रहने देता हूँ यार, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये 3 डॉट है, इसके अंदर भी कुछ नए ऑप्शन वगैरह आएंगे। जैसे कि ओपन टर्मिनल करते हैं तो आपका वो कमांड प्रोमोट ओपन हो जाएगा। तो मैं भी इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे लगता है जो है मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया है। पूरा सब कुछ नहीं बताया, एक चीज़ रह गया है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन ओवर डिले करके एक ऑप्शन होगा। पहले तो मैं होम में चलता हूँ। ये आ गया है एंटर कॉम्पैक्ट ओवर डिले, ठीक है। अब इससे ये क्या होगा, जैसे कि ये ओपन रहेगा, ठीक है। मैं अभी कुछ अलग चीज़ खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ये वाला ब्राउज़र ओपन किया है, लेकिन स्क्रीन के सबसे ऊपर ये रहेगा। तो ये भी पुराने वाले में नहीं था, अब नए वाले में आ गया है, जो कि आपके काफ़ी काम आएगा। अब चलिए छोड़िए, रिव्यू तो हो गया है काफ़ी सारा। अब जो है ये डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करोगे इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। अपने विंडोज़ के स्टोर पे आ जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो सर्च आइकन है इस पे आने के बाद आपको लिखना है फाइल, ठीक है। जैसे ही आप फाइल लिखेंगे यहाँ पे आपका वही पुराने वाला फाइल मैनेजर दिख जाना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, फाइल लिख के ये जो पहले वाला ऑप्शन आ रहा है फाइल, इस पे सर्च कर दीजिए, ठीक है। और खुल जा भाई, खुल जा सिम खुल जा। यहाँ पे दिख जाना चाहिए आपका पुराने वाला फाइल मैनेजर। पुराने वाला नहीं, नए वाला। ये रहा, देखिए इंस्टॉलेड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है। आपके कंप्यूटर में नहीं होगा इंस्टॉल तो यहाँ पे गेट नाउ का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से है। बाकी एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी दिया हुआ है, ये वाला है, यहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और ब्राउज़र में जाके आप पेस्ट करिएगा इसको, ठीक है। अरे 2 बार पेस्ट हो गया, चलिए ओपन हो जाने दीजिए।
ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रिलीज़ का जो बटन है इसके ऊपर अब क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे जिप फाइल जो दिख रही है इसके ऊपर आ जाइए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर में ये जिप फाइल डाउनलोड हो जानी चाहिए। फिर डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद उस फाइल के अंदर से आपको अपनी मेन फाइल निकाल के जो है इंस्टॉलेशन करनी है। एक्सटेंड ऑल पे क्लिक करिए, एक्सटेंड, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेम नाम से जो है एक नया फोल्डर आ जाएगा। इसके अंदर आना, यहाँ पे जो है इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि ये आ गए हम। ये देखिए जो पैकेज करके है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इंस्टॉल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नया वाला फाइल मैनेजर आपके कंप्यूटर में खटाक से इंस्टॉल हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें थी। और देखिए अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लीजिएगा। कोई विचार वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।